रेखा जी, आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? आज आपको मैं ना कबीर की सुनाती हूँ। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कबीर जी, इनका जन्म नहीं हुआ। कबीर जी का ये काशी में फूल के ऊपर प्रकट हुए। अच्छा। हाँ, फूल के ऊपर प्रकट हुए। ऐसे कैसे प्रकट हुए? फूल पे जैसे कमल पे से ब्रह्मा जी निकले, अच्छा, ऐसे ही ये कबीर जी फूल पे से भगवान ने फूल प्रकट कर दिया, उसके ऊपर ये छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, ये तो पता ही नहीं था। जन्म नहीं है इनका। हाँ, तो वहाँ प्रकट हुए। ये प्रकट हुए तो नीरू और नीमा नाम की जुड़ा थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसकी परवरिश करी। परवरिश करी तो ये रहते रहे तो ऐसे ही अपने ध्यान तो था वो, तो कपड़ा बुनते थे ये ताना बाना। हाँ। गरीब थे। हाँ। बस 2 रोटी मिला थी, खावे थे। तो उस टाइम भी रामानंदाचार्य जी का बड़ा बोलबाला था। हाँ, ये रामानंदाचार्य की तो शिष्य थे। हाँ, हाँ। तो रामानंदाचार्य तो ऐसे हुए कि जिनके ये शिष्य है, देखो। हाँ। क्या होगा वो हस्ती, आप ये देखो। हाँ, वो तो फिर बहुत ही महान हाँ थे। तो रामानंदाचार्य जी के तो इनके मन में हुई कि मैं तो इनका शिष्य बनूं, इनसे दीक्षा ले। लेकिन रामानंदाचार्य जी जो दूर दूर से मुसलमान के पास नहीं, दर्शन भी नहीं, बात भी नहीं करते थे। वो तो किसी से बात यदि करते थे ना रामानंदाचार्य जी उस समय, तो पर्दों में से बात करते थे। सामने नहीं वो किसी के, वो तो सामने तो जो उनके वो थे नजदीक, वो ही जाते थे, बाकी नहीं, वो बात नहीं करते थे किसी से। क्योंकि आपको पता उस टाइम छुआछूत की बड़ी वो थी। तो इनकी इच्छा हुई, तो पता चला कि रामानंदाचार्य जी इनको शिष्य बनाने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने युक्ति निकाल ली। हाँ, युक्ति निकाल ली। तो ये अंधेरे में रामानंदाचार्य जी गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जहाँ ये स्नान करने, वहीं से एक पैड़ी पे लेट गए। पैड़ी पे लेट गए तो जैसे ही अंधेरा होता था उस टाइम, रामानंदाचार्य जी स्नान करके आए तो उनका पैर इनकी इसके मस्तक पे पड़ा। मस्तक पे पड़े, वो बोले राम राम। अरे बालक क्यों सो रहा, उठ। हाँ, और ये तो उठ के वो ये तो खुशी में, आनंद में वो मस्त हो गए। और सारी काशी जी में इन्होंने तो घूम घूम कर डंडोरा पीट दिया कि रामानंदाचार्य जी ने मुझे शिष्य बना लिया। रामानंदाचार्य जी ने मुझे शिष्य। वहाँ के पंडितों ने देखा कि रामानंदाचार्य जी को ऐसी क्या पड़ी थी, और नहीं इन्होंने मिले, ये जुलाहा ही मिला था शिष्य बनाने के लिए, इसको शिष्य बनाया। उसके उनके पास गए, अब महाराज क्या बात, आपको कोई और नहीं मिला, आपने एक जुलाहे को शिष्य बनाया? कहने लगे मैंने तो किसी जुलाहे को शिष्य नहीं बनाया। अब महाराज वो सारी काशी में ढोल बजा के गा रहा है कि रामानंदाचार्य ने मुझे शिष्य बनाया। कि बुलाओ। बुलाया तो कहते रामानंदाचार्य जी पर्दे की ओट में से मिले इसको, और इतनी कड़क आवाज में इससे बोले, क्यों रे जुलाहे, मैंने कब तुझे शिष्य बनाया? हाँ, कहने लगे महाराज कल की बात है, आपने सुबह काशी गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, आपका चरण मेरे मस्तक पर पड़ा, आप बोले उठ बेटा राम राम का है, इससे बड़ा यदि आपके पास कोई मंत्र हो तो मुझे बता दो। इतने रामानंदाचार्य जी पर्दे में से निकल कर आके इसको गले से लगाया कि सच्चा शिष्य आज मिला मुझे। तो इसके शिष्य बनाए, और ये तो उसके शिष्य बन गए। और जी घर आ गए, और जी इन्होंने तो अपने राम नाम की चदरिया ले ली और राम राम लगे करने। और इनकी माता का यू क्या कुफर लग गया करना है, सारे जुलावे काजी माने डांटेंगे और राम राम कर रहे हैं, और ये कहाँ माने थे ये। और कपड़ा बुने करे से ताना बाना, कपड़ा बुन के एक बार ये कपड़ा लेके गए बेचने वास्ते। कपड़ा लेके जो बेचन गए, रास्ते में एक साधु मिल गया, क्या इसमें से आधा दे दे। हाँ, तो इनके एकदम मन में क्या भाव आया कि क्या बात, आधा ही क्यों मांगा, पूरा ही मांग लेंगे। इनका जो भाव आया वो बोला पूरा ही दे दे, फिर क्या पता कद मिलाता है, जो तो सारा दे के और कूदता फिरा खुशी में। हाँ, उसके बाद याद रोटी, पैसे नहीं है, रोटी बच्चों तो रोटी खिलानी थी, अब क्या करूँ। ये तो क्या करा, डर के मारे घर ही नहीं गए। जाके एक जंगल में जाड़ी के पीछे बैठ के हमने राम राम लग के कर 3 दिन हो गए राम राम करते 3 दिन के बाद छोड़ दिया। हाँ, घर में तो सारे भूखे बैठे होंगे, फिर देखे चल के
तो जब वहाँ पे चले हम्म, भगवान ने देखा मेरा भगत तो आज परिवार भूखा बैठा, भगवान तो एक सेठ का रूप लेके और आगे बैलगाड़ियाँ लाद लाद कर आके उसकी माता पूछा कबीर का घर यही है। उनने तो कुछ कहा ही नहीं, जब पता चला कबीर का सारी गाड़ियाँ उसे ओ बोले कोई दूसरा कबीर होगा यूँ नहीं, जिसका सारे काजी माने पकड़ेंगे, कल तो इसके घर में खाने ने 2 रोटी नहीं थी, आज ये इतना किसकी चोरी करके ले आया। क्या भगवान कहाँ माने थे, घेर कर अंतर ध्यान चलिए जी। आया कबीर, देखा वहाँ तो उन्हें पता था गाड़ियाँ पड़ेंगी, वहाँ तो सामान लदा पड़ा है। और उसकी माँ बोली है रेणुका ऐसा कौन सा था व्यापार करके आया कि भी वो आया था सेठ, कहने लगे कबीर का घर यही है और नुका घड़ी ले कबीर जी को रो पड़े, सजल नेत्र हो गए। शाम तक जितना भी दे के गए थे वहाँ शाम तक सारा लुटा दिया, घर में नहीं रखा एक दाना पे। हाँ कल का कह कल देखेंगे, इस तरह के संत होते थे ये। तो जी सारा लुटा दिया, ये बंद मत करना। अच्छा। हाँ सारा लुटा दिया, लुटा के और जी ब्राह्मणों ने पता चला, उस टाइम ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला था। पता चला भी कबीर ने तो बड़ा धन लुटाया और वहाँ तो सारे गए और किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया। हाँ सारे ब्राह्मण आके और उसके कुटिया के बाहर बैठ गए। अरे इस कबीर के सुना था ना बड़ा धन लुटाया और जिनको लुटाना था उनको तूने लुटाया नहीं, आज हम भी यहीं बैठे, आज हमें दे। वो बोला मैंने तो ना उनते दिया जो आए वो ले लिए हैं। क्या हम नहीं इस बात को जानते, हम तो यहाँ बैठे, जब तक तक नहीं देवेगा हम तो जाने वाले नहीं। मैं तो उसकी कुटिया के बाहर बैठ गई। कबीर तो जी कबीर पता एक ही युक्ति आ गई थी, वो तो चुपकी सी देख के झाड़ी में बैठ जाएगा तो जाकर वो नहीं कुछ आता, वो तो फिर जाकर अपने झाड़ी में बैठ गया, अपना राम राम लग गया कर, राम राम करने लग गया। ब्राह्मण तो सारे बैठे और भगवान ने तो देखा मेरे भक्त की तो फिर वो हो रही, भगवान तो कबीर का रूप लेकर आए। हाँ कबीर का रूप लेकर आए और आके अरे सब जो मांगा वो दिया और बोले आए तो अशरफियाँ उड़ दे, तो सोने की अशरफियाँ उड़ दी। और वहाँ तो धन कबीर साधु संत जोड़ से त्यागी थे वे, जो नहीं भी आवे थे वे भी आई भी। आज तो चलो सारे मतलब उन्होंने सारी उम्र का इतना मिल गया कि रोटी कमाने की जरूरत ना पड़े। तो जहाँ कबीर जी झाड़ी में बैठे थे वहाँ एक साधुओं की टोली जारी चली, टोली जा रही तो मैं करे धन कबीर कबीर का है। यहाँ तो गाड़ियों की इच्छा थी, ये क्या धन कबीर बोला। उन कहने लगे तुम क्या करते जा रहे, कहने लगे अब यहाँ बैठा कबीर का जा वो देख क्या हो रहा, वो देख किस तरह लूट रहा, सारी उम्र तक मांगने की जरूरत नहीं, पता नहीं था भी वो कबीर है। गया जाकर देखा वहाँ तो पंगत लग रही और भोजन भगवान खिलाने लग रहे और खा के, और वो तो क्या करा सबसे पीछे जाकर बैठ गया कबीर लाइन में सबसे पीछे। और भगवान बोले आज चलो सबसे पीछे तो शुरू करेंगे पंगत। हाँ तो पीछे तो जो लगे कर कहने लगे एक तो मालिक ने सबसे पीछे खाना चाहिए और तय ऐसा है कि सबसे पहले बैठा। कबीर तय कह उन्होंने तो चरण पकड़ लिए, प्रभु ये ऐसी कौन सी गलती, यो तो नहीं मैं जानता आप पर भी आप मेरा नाम करो, यो नहीं मेरे को चाहिए है। और करके होली सारी लीला और उसके बाद उसने ताना बुना सब बुनना छोड़ दिया। हाँ छोड़ के सिर्फ अपना राम राम लग गया करना। तो वहाँ से इनके ब्राह्मणों का तो बड़ी हलचल हुई, यो तो बड़ा हो गया मानती कोई पूछता नहीं। उन्होंने क्या करा, वहाँ अकबर का राज था, दिल्ली में जाके अकबर को कहा अब महाराज ये जुला है और राम राम करा है। उस टाइम ऐसा भी था ना कि अपना को ले हमारा क्यों वो करते है और राम राम करा है। और क्या बुलाया तो कहने लगे वो सारे बोले भी हाँ राजा है प्रणाम कर, क्या मैं तो अपने राम को प्रणाम करता हूँ, मैं नहीं किसी को प्रणाम करता। राजा बोला है, कहने लगे इसको जाओ गंगा की धारा में गिर के आओ। गंगा की धारा में गिर के वहाँ तो आ गया बच गए। बोले इसको आग में गिरो, आग में से बच के आ गया कबीर, कुछ करा होगा। कहने लगे इसको हाथी बुलाओ, हाथी के पैर के नीचे दबाओ इसको। हाथी बुलाया और ये तो बैठा और महावत को कहा जाओ। महावत हाथी जो चला, हाथी तो इसको प्रणाम कर कर पीछे भाग गया। तो राजा बोले क्या हुआ, अब महाराज शेर बैठा, क्या मेरे को तो कोई नहीं दिखाई देता, अब महाराज आओ इधर बैठ के देखो। राजा जो आया वो हाथी पर जो बैठा, हाथी ऊपर राजा नीचे।
और राजा तो खड़ा हो गया और इसके चरणों में बना गया, सच में आप तो कहें कोई सिद्ध फकीर हो गए हैं और भी मेरे को क्षमा कर दो मेरी इस दुष्टता के लिए। हाँ, और वो कहने लगे बस आगे से यही है कि कभी किसी संत की परीक्षा ना लीजिए बस, और किसी को चमत्कार के लिए मत कहिए। चमत्कार कह रहा था ये दिखा, वो बोला मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं, मैं तो राम राम करता हूँ, कि अभी किसी चमत्कार के लिए नहीं। कहने लगे अच्छा, और जी ये तो आ गया। लेकिन ब्राह्मणों का तो फिर नहीं चैन पड़ी तो काशी माँ उसी राजा के मन में भी इसके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन ये कबीर बोला कि भगवान नहीं मानता, भगवान तो मेरी नाम की वो कर रहा। फिर ये बोला अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। तो उसने कहा कि यदि ये खुश हो है फिर तो ये कदाई दे देता है, और यदि ये इनको नाराज हो फिर ये बादशाही देता है कि जा तू संसार में ऐश कर, और इस यदि किसी को अपना बनाना हो तो ये इसका सब कुछ लूट ले। और क्या तो मैंने वो कर रहा। कबीर जी बोले इन्होंने क्या करा, काशी के एक प्रसिद्ध वेश्या लेके रथ पे बैठा के उसके साथ बैठ गए और सारी काशी का भ्रमण किया। तो लोग बोले देखा, कहते नहीं हो ये देखो ये आला इसके जो विरोधी थे उन्हें तो अपना खुश हो गए राजा के पास शिकायत करी। अब महाराज देखो राजा के मन में भी थोड़ी अश्रद्धा हुई भी सच में। तो एक बार ये जब राजा की सभा हो रही थी, राजा की सभा में जो गए महाराज ने इसको प्रणाम नहीं किया। तो कबीर जी भी समझ गए भी जो मैंने ये क्रिया करी है इससे इसके मन में कुछ मेरे प्रति श्रद्धा। तो इन्होंने वहाँ एक जल की झाड़ी रखी थी, वो जल की झाड़ी सबके सामने यूँ गिर दी। राजा बोले भी ये क्या करा आपने? अक महाराज जगन्नाथ जी में चिंदोई में आग लगी थी, आग बुझाई। बोले हैं उन्होंने, राजा ने यदि अपने सैनिक भेजे दो अब जाओ पता करा सच में वहाँ आग लग रही थी। जो पानी ना बरसदा तो आज तो बुरा होना था। राजा की तो और श्रद्धा बढ़ गई तो जी तो उनका ये ब्राह्मणों का तो वहाँ से ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। फिर इनका जब अंतिम टाइम आया इनको पता चल गया कि अब मेरा, तो फिर ये काशी जी में नहीं गए। काशी जी के पास एक नदी है कर्मनाशा नदी, उसमें यदि आप इतनी सी उंगली भी दबा दोगे ना आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। आज भी है। ये बोले यहाँ तो मरूंगा तो सब कहेंगे काशी जी मतलब सबकी मुक्ति हो जाती है, ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ इस राम नाम का पता चलेगा क्या अर्थ है। ये वहाँ गए, वहाँ जाकर बैठे, वहाँ जाकर फिर इन्होंने कहा चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी साईं को बुनन मास 10 लागे, साईं को बुनन मास 10 लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया राम नाम रस भीनी चदरिया।
चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीने चदरिया, झीनी रे झीनी चादर ओढ़ मान मत कीजो, चादर ओढ़ मान मत कीजो, 2 दिन तुमको दीने, मूर्ख लोग भेद नहीं जानत, मूर्ख लोग भेद नहीं जानत, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीने चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ओढ़ी, शुक ने निर्मल कीने, दास कबीर ने सी पहने, दास कबीर ने सी पहनी, जो की त्यों दर्दी ने चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीने चदरिया, झीनी रे झीनी। पूरा किया तो फिर इन्होंने वहाँ से एक चद्दर बिछा दी, चद्दर बिछा के तो वहाँ इधर तो मुसलमान खड़े, अरे हिंदू इधर हिंदू खड़े, हिंदू क्या है हमारे, मुसलमान क्या है हमारे। हाँ, तो इन्होंने कहा सुबह जब 4 बजेंगे चद्दर उठा लियो। तो सवेरे जब 4 बजे चद्दर उठाई तो वहाँ बस फूल थे और कुछ नहीं, ऐसे तो